नमस्कार, कैपिटल प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ मैं अमर तिमुंग। एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना काल की दोहरी मार, राजधानी शहर में पेट्रोल डीजल की किल्लत से आम जनता है परेशान। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 169 नए मामले। वेस्ट कामेंग जिले में आज से 31 मई तक शाम 6:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में चयनित सभी 65 नए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स को सीएम ने दी बधाई। नाहरलगुन में विभिन्न संगठनों ने मिलकर लोगों को कोरोना वायरस महामारी पर जागरूकता कार्यक्रम और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। और आगामी खेले गए फुटबॉल फाइनल मैच में ओल्ड इज गोल्ड एफसी को 5-4 से हराकर कामले यूनाइटेड एफसी ने कामले सुपर लीग ट्रॉफी जीती। अरुणाचल बुलेट क्लब ने लोंगलियांग आग दुर्घटना स्थल का किया दौरा। अग्नि पीड़ितों के लिए राहत सामग्री सहित 3,09,023 रुपए की नकद राशि दी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शहर ईटानगर में सभी पेट्रोल डिपो में पेट्रोल डीजल की किल्लत से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। जहां पेट्रोल और डीजल स्टॉक में नहीं है, सी सेक्टर के पेट्रोल डिपो से चिंपू तक स्टॉक पूरी तरह से खाली है। टीजे डिपो में अपने वाहनों में ईंधन भरने के लिए आने वाले कई यात्रियों को खाली हाथ जाना पड़ता है। जबकि कम्यूटर में से एक ने कहा कि चूंकि लॉकडाउन सोमवार से लगाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन से 2 दिन पहले आपूर्ति शून्य हो गई है। इस संबंध में कैपिटल न्यूज ने इंडियन ऑयल डिपो के एक अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि कॉल को अस्वीकार कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय डिपो में ईंधन उपलब्ध था। पेट्रोल डीजल की किल्लत के संबंध में लोगों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट को। तेल पूरा चिंपू भी चंद्रनगर भी बंद हो गया, यहाँ आया है, यहाँ में भी पेट्रोल नहीं है। अभी हम लोग कहाँ से पेट्रोल मिलेगा? जैसे मंडे से ही लॉकडाउन करेगा बोला, लेकिन आज से ही पेट्रोल में नहीं है, तो आज और संडे ही एक दिन था। तो ये तो पब्लिक को हरासमेंट ही है। लॉकडाउन तो मंडे से है और एवरीथिंग मंडे से लागू होना चाहिए। तो आज तो इसेंशियल कमोडिटीज एवरीथिंग ये एकदम ओके कर देना चाहिए, लेकिन अभी से ही मतलब ये बंद करके रख दिया, तो हम लोग गाड़ी को अब कैसा करके ले जाएगा? तो यहाँ तो 7 दिन बंद है बोलता है। 7 डेज में तो लॉकडाउन तो ये से मंडे से है ना। बिल्कुल। तो आज तो ये गाड़ी उड़ी में तेल डाल के तो जाना है अपना अपना बस्ती में। तो 7 दिन यहाँ क्या करने बचेगा? तो तेल डिपो बंद है, बैंक कन्याली बंद है, चिंपू बंद है, चंद्रनगर बंद है, यही लास्ट था। यह आया है, यही भी बंद है। तो अभी क्या करेगा? ये पेट्रोल डिपो वाला को आप लोग बात क्या है, क्या बता रहा है वाला? तो ये नहीं है कि, लेकिन हाँ अभी तो नहीं मिला अभी। तो जैसे अभी हम लोग आया है तेल भरा, तो तेल भरा के ये 7 दिन में तो यहाँ काम भी नहीं करने देते ना। तो अपना अपना बस्ती जाना है। तो इसलिए लॉकडाउन तो मंडे को होगा बोला है। मंडे से तो हो सकता है, लेकिन ना तेल से बंद कर सकता है। तो आज से बंद होने से तो क्या होगा? तो पब्लिक भी क्या उपाय करेगा? पेट्रोल भराएगा बोल के आया था, लेकिन क्या है कि पेट्रोल पंप ही बंद करके रखा हुआ है। तो एक्चुअली हम इधर से आगे 0 पॉइंट में भराएगा बोला था, वहाँ भी बंद था, इसीलिए यहाँ आया है। ऐसे तो गवर्नमेंट बोल रहा था आपका मंडे से दिया है लॉकडाउन, लेकिन अभी यहाँ तो देख रहा है अभी से ही बंद करने शुरू कर दिया, तो हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। तो बड़ा गाड़ी भी लेके, छोटा गाड़ी स्कूटी लेके आया है, जस्ट ऐसे देखेगा वो क्या आया है, तो बंद था तो क्या करेगा? ऐसे वापस रिजर्व है पूरा हम लोग का, तो गाड़ी भी उपाय नहीं है। क्या करेगा अभी? सरकार को क्या बोलेगा? सब कुछ वो लोग अच्छा के लिए, पब्लिक अच्छा के लिए करता है, लेकिन तकलीफ तो पब्लिक को ही मिलता है। क्या करेगा? उपाय नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की खतरनाक रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। जिला अस्पताल रोइंग से रेफर्ड एक 50 वर्षीय महिला 6 मई को DCH पासीघाट में मौत हो गई। महिला डायबिटीज से पीड़ित थी और 4 मई को BPGH पासीघाट में ART के माध्यम से
कोविड-19 टेस्ट के बाद पॉजिटिव का पता चला। गंभीर न्यूमोनिया के कारण महिला की जान चली गई। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादातर जिलों में पाबंदियां लागू हैं। आपको बता दें कि एक ही दिन में अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 169 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या शुक्रवार को बढ़कर 19,802 हो गई है। इनमें से 17,849 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और लोगों के संक्रमण मुक्त होने की राज्य दर 90.14% हो गए हैं। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में कुल सक्रिय मामले 1,893 हैं। वहीं राज्य में कोरोना वायरस की चपेट से 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते कल शुक्रवार को राज्य में 169 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 114 एसिम्टोमेटिक है और 55 सिम्टोमेटिक मामले हैं। शुक्रवार को राज्य में 3,152 सैंपल कलेक्शन लिया गया। हमारे कैपिटल न्यूज आप सभी से अनुरोध है कि हमेशा खुद को साफ सुथरा रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों SOP का पालन करें। वेस्ट कामेंग जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आज से शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए वेस्ट कामेंग जिले के उपायुक्त कर्मा लेकी ने आज रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधों का पालन करते हुए एक आदेश जारी किया। यह आदेश 31 मई तक शाम 6:30 बजे से सुबह 5 बजे तक वेस्ट कामेंग जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर्फ्यू लगा दिया है। यह आदेश वेस्ट कामेंग जिले के पूरे क्षेत्र के भीतर सभी बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि आपातकालीन मामले और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। लोगों को सावधान करते हुए कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में सभी 65 नए चयनित जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर हैं, जो महामारी का मुकाबला करने की जरूरत के इस घंटे में ज्यादा जरूरी है। आज FG और यौन कॉलोनी यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने मदर एसोसिएशन और चलो नाटी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर वार्ड नंबर 16 नाहरलगुन में एक साथ मिलकर कोविड-19 पर जागरूकता, मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर तार आचाक ने इस पहल की सराहना की। लॉकडाउन के लिए अपने वार्ड की योजनाओं और मैनेजमेंट के बारे में तार आचाक ने कहा कि वह उन सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है और बिजनेस कम्युनिटी, व्यापारिक समुदायों को वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नहीं करने की चेतावनी भी दी। कॉर्पोरेटर ने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार दिए गए रेट से ऊपर प्रोडक्ट बेचता पाया जाता है तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उसका व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने लोगों को किसी भी शिकायत या मदद के लिए स्वतंत्र रूप से उन तक पहुंचने के लिए कहा। युवाओं ने कहा कि उनके वार्ड में 0 कोविड सक्रिय मामला है और वे इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन तो जरूर अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि अभी सब डर का माहौल गायब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी डर नहीं लग रहा है अभी। ऐसा बीमार आ रहा है, बीमार सब लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, इतना लाखों आदमी मर रहे हैं। देख देख के आजकल कोई मतलब अवेयरनेस नहीं, मतलब डर गायब हो गया है। मतलब क्या बोले उसमें, मतलब डर जो गायब हो गया है, मतलब केयरलेस हो गया। तो केयरलेस होने का वजह इसलिए हम लोग मतलब देख के पब्लिक लोग को देख के अवेयरनेस फिर से दे रहे हैं, ताकि आप होशियार रहे, डरिए, अपने आप को मतलब सही सलामत रखिए और अपने फिर फैमिली को भी अच्छे ढंग से कोशिश रखने की कोशिश कीजिए। ये अवेयरनेस इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग का वार्ड में अभी तक कोविड एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। तो हम लोग जो इससे लॉकडाउन होने से पहले हम लोग जो यही अवेयर करना चाहता था यूथ लोग जो कि यहाँ में मास्क तो देखिए, मास्क सैनिटाइजर तो सब लगा रहा है, लेकिन फॉलो SOP को कोई फॉलो नहीं कर पा रहा ना। तो इसीलिए हम लोग जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो इसलिए रखा है कि हम लोग का वार्ड में एटलीस्ट सबको खबर मिलना चाहिए ना, और तो कुछ इतना भी नहीं। हमारा वार्ड में वार्ड नंबर 16 हम एज ए कॉर्पोरेटर यहाँ का वार्ड नंबर 16 का, तो हमारा आज में हमारा
वार्ड नंबर 16 का जो यूथ और वोमेन और मदर एसोसिएशन और जो यहाँ का जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप नारी शक्ति, वो लोग आज एक अवेयरनेस किया हमारा डीमो के ये साथ में। तो इसमें फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और जो सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स, क्योंकि कोविड से हम लोग को बचने का और हमारे जनता को यहाँ का नालन का सिटीजन को अवेयरनेस दे रहा है। क्योंकि कोविड ये महामारी बहुत डेंजरस वायरस है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग को सबसे ये सैनिटाइजर मेंटेन करना है और मास्क कंपलसरी पहनना है। और सबसे दुकानदार को हमने ये अपील करा कि हर कोई जो कस्टमर से लेके और जो दुकानदार इन लोग मास्क ये पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंस SOP का मेंटेन, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो MHA का जो गाइडलाइन का जो SOP मेंटेन करना है। ये कॉर्पोरेटर है, तो आप यहाँ के जो पूरा जो अभी लॉकडाउन होगा उसका मैनेजमेंट के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया है सर? किस तरीक़ा से करेंगे सर? जहाँ तक अभी यहाँ का जो कोविड का जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये सर्डे में हम लोग डिक्लेयर किया कि हम लोग को भी शायद आजकल में सर्कुलेट किया और व्हाट्सएप में भी मिला है। तो इसमें हम लोग का जो अभी ये रहेगा कि सबसे हम लोग का जो लॉकडाउन में दिक्कत होगा ये रोशन पानी। तो उसके लिए आज स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल रेट को फाइनलाइज किया। उसी रेट में 1 रुपया भी आगे नहीं होना है और हम पब्लिक को भी ये अवेयरनेस देना कि जो भी परचेस करता है आप कोई अगर कॉम्प्लिकेशन रेट में आगे पीछे होने से आप जरूर उससे स्लिप लीजिए और तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट देना। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है आपका कोऑपरेटर तो यह है ही है, दिन रात हम 24 आवर्स हम लोग का ये रहेगा। और रेट 1 रुपया भी आप ज़्यादा नहीं बेचना है। कस्टमर और दुकानदार से भी हम रिक्वेस्ट है और कस्टमर को भी ये अपील है कि आप भी ये अवेयर करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन APMC में कितना रेट किया है, चावल का कितना, पोटैटो का कितना, उसी रेट में जाना चाहिए। और कोई भी यहाँ में किसी को लूटने के लिए ये धंधा दुकानदार से भी रिक्वेस्ट है कि इस करने से हम लोग टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम एक या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा ये क्षेत्र में इस तरह से कोई अगर करता है तो हम लोग उसका सीरियस एक्शन लिया जाएगा। सर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके वार्ड में इस तरीक़ा से काम नहीं होगा, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? हाँ, डेफिनेटली हमारे यहाँ में ऐसा होना नहीं। अगर ऐसा कोई करता है भी गवर्नमेंट बियॉन्ड द रेट से कोई जाता है तो उसका एक्शन लिया जाएगा। अगर ज़्यादा और ये करता है तो हम इनका ट्रेड लाइसेंस तक कोई कैंसिल करता है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस हम लोग सब्जेक्ट मैटर में और कोई भी दुकानदार और नियम नीति गवर्नमेंट का नियम नीति को पालन नहीं करने से उसका एक्शन लिया जाएगा। बीते कल शुक्रवार को यादा जनरल ग्राउंड रागा में खेले गए फुटबॉल फाइनल मैच में ओल्ड इज गोल्ड FC को 5-4 से हराकर कामले यूनाइटेड FC ने पहली बार कामले सुपर लीग ट्रॉफी जीती। कामले यूनाइटेड FC के कबाक टाटा को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और कबाक पलक को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना गया है, जबकि ओल्ड इज गोल्ड FC के तामुक ताजा को सर्वोच्च स्कोरर और कामले यंग FC के पूरे हुटो को टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी माना गया है। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पाट ब्लॉक के ZPM पुटाप मुगली ने मुख्य अतिथि के रूप में और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोलम बोगी ने सामान्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया और विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार दिए। डोकुम यूनाइटेड को टूर्नामेंट की अनुशासन टीम के रूप में सम्मानित किया गया। अरुणाचल बुलेट क्लब ने लोंगलियांग आग दुर्घटना स्थल का दौरा किया और राहत सामग्री का योगदान दिया और लोंगलियांग के अग्नि पीड़ितों को नगद राशि 3,09,423 रुपए दी गई, जिसे दान अभियान के दौरान एकत्र किया गया था। लोंगलियांग अग्नि पीड़ितों की ओर से अरुणाचल बुलेट क्लब और लोंगलियांग के लोग सभी योगदानकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त किए, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में अग्नि पीड़ितों के लिए दिल से योगदान दिया है। और हर रोज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हर बड़ी जरूरी खबर पर लगातार कैपिटल न्यूज सबसे सटीक जानकारी के साथ आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।